नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ एकादशियां ऐसी हैं जिनका विशेष फल, जिनका विशेष लाभ जीवन में प्राप्त होता है। आज हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में। और ऐसा माना जाता है कि जब आप पाप मोचनी एकादशी का पालन करते हैं तो आपके पापों का प्रायश्चित होता है, आपका मन शुद्ध होता है। तो क्या है पाप मोचनी एकादशी, क्या है इसकी महिमा, इस पर बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 अप्रैल 2024, दिन शुक्रवार। तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर 1:28 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, शाम के 6:07 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 7:12 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 अप्रैल 2024, दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र, सूर्य और राहु विद्यमान है मीन राशि में। बुध और बृहस्पति मेष राशि में। केतु कन्या राशि में। चंद्रमा मकर राशि में और मंगल तथा शनि फिलहाल संचरण कर रहे हैं कुंभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं पाप मोचनी एकादशी की, जिसको बहुत महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी का महत्व क्या है और उसमें भी पाप मोचनी एकादशी की विशेष महिमा क्या है। देखिए, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का ही माना जाता है, एकादशी का ही होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हार्मोन्स की समस्या ठीक होती है, और जो मानसिक बीमारियां हैं, जो मनोरोग हैं, वो तमाम मनोरोग दूर होते हैं। पाप मोचनी एकादशी की अलग से बात करें तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से आरोग्य यानी स्वास्थ्य, संतान प्राप्ति और पापों का प्रायश्चित होता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत प्रायश्चित के लिए किया जाने वाला व्रत माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रख करके आप ईश्वर की साधना में अगर लीन होते हैं तो पूर्व कर्म के ऋण और राहु की समस्याएं भी निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं।
पाप मोचनी एकादशी का व्रत चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मौसम और स्वास्थ्य के दृष्टि से इस महीने में जल का अधिक प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। इसीलिए जब आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइए, अनाज का प्रयोग मत करिए। इस बार जो पाप मोचनी एकादशी का संयोग है वो 5 अप्रैल को बन रहा है। तो 5 अप्रैल को अगर आप पाप मोचनी एकादशी का पालन करेंगे तो इससे आपके पापों का प्रायश्चित होगा, आपका स्वास्थ्य और आपका मन ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, सेहत आपकी ठीक रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा, मन की चिंताएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन की समस्याएं आपकी हल होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, यात्रा के योग फिलहाल बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, तनाव आपका बढ़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। एकादशी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं कि इस व्रत को रखने के नियम क्या हैं। देखिए, एकादशी का व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, एक निर्जल व्रत और दूसरा फल खाकर या जल पीकर फलाहारी या जलीय व्रत। सामान्यतः निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। बाकी सामान्य लोगों को, अन्य लोगों को फलाहारी यानी फल खाकर या जलीय यानी जल पीकर उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में दशमी तिथि को केवल एक बार सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी को प्रातः काल ही भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अगर आप रात में जग करके भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं,
तो हर पाप का प्रायश्चित हो सकता है। बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का सेवन किया जाए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की उपासना में, मंत्र जप करने में और ध्यान में लगाया जाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको निरोगी भव भी बताएंगे और सक्सेस मंत्र भी बताएंगे। चलिए अब जानते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, नया कार्य आपका शुरू हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आर्थिक लाभ आपको होगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, जीवन में परिवर्तन होंगे। स्वास्थ्य की समस्या परेशान कर सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के दिन ऐसा क्या करें कि पूर्व कर्मों के ऋण से छुटकारा मिले और पापों का प्रायश्चित हो। प्रातः काल स्नान करके एकादशी व्रत और पूजन का संकल्प लीजिए। भगवान सूर्य को पहले अर्घ दीजिए। इसके बाद केले के पौधे में जल डालिए। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करके पूजा की शुरुआत करिए और इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। आप चाहें तो भगवान विष्णु के मंत्र का जप भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु का मंत्र है ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। इस मंत्र का जप करें और बढ़िया परिणाम चाहते हैं तो भगवत गीता के पाठ के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर करिए। शाम के समय निर्धनों को, गरीबों को अन्न का दान करिए और एकादशी पर मध्य रात्रि में जग करके अगर आप भगवान का स्मरण करें, मंत्र जप करें, उनका ध्यान करें, उनका भजन और कीर्तन करें तो आपका विशेष कल्याण होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
धनु राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। धन लाभ के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। आर्थिक लाभ होगा। परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर को लेकर चिंता हो सकती है। धन का खर्च बढ़ा रहेगा। महत्वपूर्ण काम अभी आपको टाल देना चाहिए। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको डायबिटीज है, मधुमेह है, शुगर है और वो कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है तो क्या करेंगे? नींबू पानी थोड़ा ज़्यादा पीजिए। दिन में 2 से 3 बार नींबू पानी पीजिए और तांबे का एक गिलास खरीद लें। जब भी पानी पिए तांबे के पात्र से जल पिए, आपको लाभ होगा। अब जानते हैं दिनांक 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 5 अप्रैल शुक्रवार को प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लें। अगर आप प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।